नमस्कार साथियों। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरे देश में है और उसके साथ ही इस बात को लेकर पूरा देश गौरवान्वित है कि जो भारतीय सेना थी बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही एक्यूरेट तरीके से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला किया है। यानी ये संदेश साफ था कि जो भारत है या भारतीय सेना के जो दुश्मन है वो पाकिस्तान के आम शहरी, आम नागरिक नहीं है, सिर्फ वो लोग हैं जो आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं और आतंकवाद का समर्थन करते हैं। और सबसे अहम बात यह रही कि पिछले 2 स्ट्राइक जो हुए थे 2016 में, उरी अटैक पाकिस्तान ने किया था और उसके बाद पुलवामा के ऊपर उन्होंने हमला किया था और हर बार एयर स्ट्राइक के माध्यम से, सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उनको जवाब दी गई। लेकिन इस बार का जो स्ट्राइक है वो इस मामले में अहम रहा कि पाकिस्तान के अंदर, जिसको डीप स्टेट कहा जाता है, 100 किलोमीटर अंदर घुस के आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। जो पंजाब पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए सेफ हार्बर हुआ करता था, सुरक्षित जगह हुआ करती थी, और वो ये सोच के वहाँ बैठे थे कि कम से कम यहाँ तो उनके जानों को कोई खतरा नहीं है, और भारतीय सेना ने उनको चौंकाते हुए उनके मांद में घुसकर उनको रौंद डाला और साथ ही साथ ये संदेश भी दे दिया कि अगर फिर से पाकिस्तान के द्वारा कोई हिमाकत की जाती है तो भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है और पूरी तरह से तैयार है। एक अहम बात ये रही कि जहां पे हमला हुआ वहां से पाकिस्तान सेना मुख्यालय मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पे है, और अगर पाकिस्तानी सेना नहीं संभलती है और संदेश को नहीं समझ पाती है और अगर फिर से कोई हिमाकत करती है तो निश्चित तौर पे अगली बार भारतीय सेना का निशाना पाकिस्तान आर्मी का मुख्यालय होगा। यानी इस बार भी इस संदेश को प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब पहलगाम में अटैक हुआ तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उस बैठक में लगभग सभी पार्टियों ने बोला कि वो इस समय भारत सरकार के साथ हैं और भारत सरकार पे भरोसा जताते हैं। और उसके कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस के एक बहुत ही विशेष नेता ने रफाल की रेप्लिका, यानी कि जो खिलौना होता है, उसको हाथ में लेकर और उस पर नींबू और मिर्ची बांधने की बात कही। यानी रफाल का माखौल उड़ाया और भारतीय सरकार के जो इरादे थे कि उनको जवाब दिया जाएगा पाकिस्तानी आतंकवादियों को, उसका भी उन्होंने मजाक उड़ाया और जिसका बार बार पाकिस्तान को लाभ मिला। बार बार पाकिस्तान इस तरह के गद्दार और इस तरह के बचकानी हरकत करने वाले नेताओं के वक्तव्यों को, स्टेटमेंट को अपना आधार बना के वो भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर रहा था। बहरहाल अभी भारत ने सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से अपना बदला ले लिया है, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ साथ भारत में बैठे उन गद्दार नेताओं को भी क्या जवाब है कि किस तरह से आप भारत सरकार के साथ हो कि 2 दिन भी, 4 दिन भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। 15 दिन के भीतर ही ये जवाबी कार्रवाई की गई और आपको पता है कि ऐसी कार्रवाई में प्रेसिडेंट की आवश्यकता होती है, ऐसी कार्रवाई में स्ट्रैटेजी की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि सीधे अगले दिन अटैक कर दिया। यानी आपको ये इंश्योर करना होता है कि आपका मिनिमम डैमेज हो, और यही बात इन मंद बुद्धि नेताओं को समझना पड़ेगा कि सेना का अपना एक अलग प्रोसीजर होता है, उनकी अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है, और इतना तो समय देना ही चाहिए कि कम से कम वो अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएं, अपने हिसाब से वो एक्ट कर पाएं। लेकिन इसके ठीक उलट वही पॉलिटिकल पार्टियां जो ये संदेश देना चाह रही थी कि वो भारतीय सेना के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं, वो दूसरी तरफ रफाल का रेप्लिका हाथ में लेके उस पर नींबू मिर्ची बांधने की सलाह दे रहे थे और उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। और इस पूरे अटैक में एक बेहद ही शानदार स्ट्रैटेजी रही, क्योंकि जैसे ही सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला किया गया, ठीक उसी समय भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में 300 जिलों को चिन्हित किया गया और उत्तर प्रदेश में 224 जिलों को, जहां पे मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। यानी भारत ये संदेश देना चाहता था कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है और किसी तरह से हिमाकत करता है कि वो फायर खोलता है या फिर अटैक करने की स्थिति में आता है, तो भारत पूरी तरह से सक्षम है और पूरी तरह से तैयार है। और यही कारण है कि यहाँ पे जो भी मॉक ड्रिल चल रहा था उसकी जानकारी किसी न किसी तरह से पाकिस्तान तक पहुंच रही थी और पाकिस्तान को ये संदेश मिल चुका था कि अगर हमने कोई हमला किया तो भारत उसको तैयार है। यानी मॉक ड्रिल न सिर्फ सुरक्षा के नज़रिए से महत्वपूर्ण था, बल्कि इस नज़रिए से भी बहुत स्ट्रैटेजिक था कि वो पाकिस्तान को संदेश चला जाए कि भारत और भारत के नागरिक
पूरी तरह से तैयार हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान के ऊपर चौतरफा दबाव बढ़ता गया, यानी कूटनीतिक रूप से भी उसको वैश्विक मंचों पर उसको लताड़ पड़ी। सैन्य मोर्चे पर भी भारत सेना ने अपना शौर्य दिखा दिया और अपनी तैयारियों के नज़रिए से भी, अपने स्ट्रैटेजिक नज़रिए से भी भारत ने आगे उसके ऊपर दबाव बना दिया कि अगर किसी भी तरह की हिमाकत पाकिस्तान के द्वारा होती है तो मॉक ड्रिल के माध्यम से हमने अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को भी मजबूत कर लिया है, पुख्ता कर लिया है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि अगर भारत इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम भी कार्रवाई नहीं करेंगे और इस मामले को हम यहीं पे रोक देंगे। अब ये कहीं ना कहीं भारत की स्ट्रैटेजिक और कूटनीतिक जीत ही है कि प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक होता है, मॉक ड्रिल के माध्यम से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जाता है और दिखाने की कोशिश की जाती है कि हम युद्धाभ्यास के माध्यम से, मॉक ड्रिल के माध्यम से हम रिटेलिएट करने के लिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तानी आर्मी में अब इतना साहस नहीं बचा है कि वो युद्ध के बारे में और प्रतिकार के बारे में सोच पाए, और इसी तैयारी में इतना दिन समय लग रहा था। तो एक बार पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई कि जिस क्षण का, जिस बदले का उनको इंतजार था वो बदला पूरा हुआ। और उसके साथ ही भारतीय सेना बिल्कुल तैयार बैठी है कि अगर किसी तरह की कोई अगर हरकत पाकिस्तान के द्वारा की जाती है, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा की जाती है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और साथ ही एक हमले से कई सारे संदेश दिए गए। संदेश ये भी दिया गया पूरी दुनिया को कि अगर भारतीय वायुसेना के लोग अगर पाकिस्तान में घुसते हैं तो उन्होंने आर्मी को टारगेट नहीं बनाया, उन्होंने सिविलियन को टारगेट नहीं बनाया, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको टारगेट नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ आतंकवादी कैंपों को टारगेट बनाया और वहीं पे हमला किया जहां पे आतंकवादी छिपे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तानी सेना अपने जिद पे अड़ी रहती है और भारत के ऊपर हमला करती हो तो चौतरफा घिरेगी, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जब आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हमला किया गया और पाकिस्तानी सेना के ऊपर या पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, सिविलियन के ऊपर अगर कोई अटैक नहीं हुआ तो क्यों उसको पाकिस्तानी सेना अपने लिए पर्सनल मान रही है। यानी कि अगर वो प्रतिकार करने की स्थिति में आती भी है और किसी तरह की गलती करती है तो न सिर्फ उसको भारतीय सेना से मुंह खानी पड़ेगी बल्कि वैश्विक मंच पर भी कहीं न कहीं वो अलग थलग पड़ जाएगा। यानी ये हमला सिर्फ हमला नहीं था बल्कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी थी कि एक तीर से कई सारे निशाने साथ लिए गए। और उम्मीद है कि भारत में बैठे वो लोग जो बार बार सरकार के ऊपर प्रश्न उठा रहे थे उनको भी जवाब मिल गया होगा। कई बार मैं अपने वीडियो में नेहा सिंह राठौर के बारे में मैंने टिप्पणी की तो लोगों को बुरा लगा कि मैं ऐसे लोगों के ऊपर टिप्पणी क्यों कर रहा हूं जो सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछने का भी एक मैनर होता है। जैसे हमारे घर में भी होता है, अगर कोई हमारा जो पेरेंट्स हैं या कोई हमारे बहुत करीबी हैं, अगर वो हमको गुस्से में डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं तो उसका हमको बुरा नहीं लगता क्योंकि वो हमारे अपने होते हैं। तो मैनर और इंटेंशन बहुत प्योर होना चाहिए। जो लोग सुरक्षा चूक को लेकर मुद्दा बना रहे थे और प्रश्न पूछ रहे थे उनका इंटेंशन ये था कि वो पुलवामा और पहलगाम को साथ जोड़ रहे थे और उसमें भारतीय जनता पार्टी के फायदे का आकलन कर रहे थे। मैंने नेहा सिंह राठौर के पोस्ट को पढ़ा और उनके पोस्ट पे मैंने ये पाया कि वो पुलवामा का उल्लेख करते हुए भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से चुनावी लाभ हुआ उसके बारे में बात करती हैं और उसके साथ साथ ही पहलगाम अटैक को इस तरह से वो फ्रेम करती हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी की रणनीति थी कि वहाँ पे हमला होने दिया जाए और वहाँ पे अगर हमला होता है तो बीजेपी को लाभ मिलेगा। और इसी इंटेंशन के चलते, इसी इरादे के चलते उनको गालियाँ सुननी पड़ी और मेरी भी तरफ से उनके ऊपर मैंने एक टिप्पणी रखी। तो ये उनके लिए सीधा सा कैलकुलेशन था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो प्रश्न उठाती हैं तो ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं, ऐसे बहुत सारी विचारधारा के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपना विरोधी मानते हैं, तो उनका सीधा सा व्यूअरशिप, उनका सीधा सा सपोर्ट नेहा सिंह राठौर को मिलेगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान की पूरी जनता नेहा सिंह राठौर की वीडियो को देख रही थी। यानी उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि एक ऐसा टारगेट चुनना जिससे मान सम्मान ताक पर रख दो, जिससे इंटरनल सिक्योरिटी को ताक पर रख दो और सिर्फ व्यूअरशिप आनी चाहिए और सिर्फ अपना फायदा होना चाहिए। मैं बहुत ही केयरफुल इस बात को बोल रहा हूँ कि अभी भी अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग पार्टी के लोगों को आप सुनेंगे तो कहीं न कहीं वो पुलवामा अटैक को और पहलगाम अटैक को एक साथ जोड़ के वो बीजेपी के पॉलिटिकल गेन के बारे में आकलन जरूर कर रहे हैं। यानी वो ये उनके अंदर ये बात बैठी हुई है कि कहीं न कहीं बीजेपी का इसमें रोल है क्योंकि उनको पॉलिटिकल फायदा होता है।
है और यही उनके इंटेंशन पे संदेह पैदा करता है कि वो जो प्रश्न पूछते हैं तो क्या वो प्रश्न वैलिड होके पूछ रहे हैं या प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं कि लोगों के मन स्थिति पे, मस्तिष्क पे वो एक डाउट छोड़ना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में वो दीमक की तरह अपने देश को, अपने स्ट्रैटेजिक चीज़ों को वो कमज़ोर कर रहे हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोग, ऐसे जो थिंकर्स हैं, ऐसे जो विचारक हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो सीधे सीधे पाकिस्तान के समर्थन में आकर खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान उन्हीं के स्टेटमेंट को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहा है और भारत को अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो उम्मीद है कि जो सुरक्षा चूक की जो बात चल रही थी वो उसके ऊपर बात चलती रहेगी और उसका आकलन होगा और उसके आकलन को सामने सार्वजनिक भी करना पड़ेगा कि कहाँ पे सिक्योरिटी लैप्स था, कहाँ पे सुरक्षा में चूक थी। लेकिन साथ ही साथ आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि कहीं न कहीं आप इस हमले को या पुलवामा हमले को एक साथ जोड़कर बीजेपी के कंधे पर डालने की कोशिश मत करो। कई बार जो मेरे लोग वीडियो देखते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं बीजेपी को बैक कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर मेंबरशिप के मामले में देखा जाए तो 15 साल से वो सत्तारूढ़ पार्टी है। उनके पास एक लंबी फौज है स्पोक्स पर्सन की, नेताओं की, जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उन्हें मेरे जैसी किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं वो बात कह रहा हूँ जो फेयर है। और फेयर ये है कि जब आपके देश में हमला होता है तो आपको सही परसेप्शन से, सही चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। और अगर आप उल्टा ये कहना शुरू कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें रोल था क्योंकि उसमें उनको लाभ मिला, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं आपका इरादा गलत है और आप पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। और नेहा सिंह राठौर, मैं आपको बता दूं कि ये अपने गाने के लिए फेमस ही नहीं हुई हैं। ये फेमस हुई हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रैटेजिक अटैक के चलते, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये अटैक करती हैं और इस तरह से लिबरांडो, कम्युनिस्ट, विपक्ष की पार्टियां जो मोदी या भारतीय जनता पार्टी के जो कट्टर विरोधी हैं, इनमें अपना मसीहा देखना शुरू कर देते हैं और इस तरह से ये रातों रात उनकी स्टार बन जाती हैं। यही इनकी ख्याति है और यही इनकी उपलब्धि है। तो उम्मीद है कि इस पूरे प्रकरण में पूरा देश आज सेलिब्रेशन के मूड में होगा। आपको भी थोड़ी शांति मिली होगी कि कम से कम भारत ने अटैक किया, और न सिर्फ अटैक किया बल्कि वो अटैक इतना स्ट्रैटेजिक था, इतना प्रिसाइज था कि अटैक के साथ साथ न सिर्फ वहाँ के आतंकवादी नेस्तनाबूद हुए बल्कि वहाँ पे उनकी जो आर्मी है उनके भी इरादे पस्त हो गए। और भारत के ऊपर किसी भी तरह के हमले के बारे में वो 1000 बार सोचेंगे। और मॉक ड्रिल के माध्यम से भारत सरकार ने ये बता दिया कि अगर आप ऐसी कोई हिमाकत करते हैं तो आपको इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।